आई एम सॉरी कि भाई बहुत सारी बैड न्यूज है इस वीडियो के अंदर, लेकिन क्या तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बोलता कि भाई यूके गवर्नमेंट है ना बहुत सारे चेंजेस करने की सोच रही है, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा और तुरंत की तुरंत यूके गवर्नमेंट ऐसा कुछ अनाउंस भी कर देगी। तो वो जो रिकमेंडेशंस थी वो क्यों थी, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने डिटेल में समझाया था कि मैक क्या है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। इन्होंने बोला कि जो माइग्रेशन है ना इस कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। तो रिकमेंडेशंस के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट जाके पार्लियामेंट में डिस्कशन करती है, उसके बारे में सोचती है और उसके बाद कहीं डिसीजन बनता है। मुझे ये नहीं पता था कि तुरंत की तुरंत उसके ऊपर एक्शन चलने में लगा हुआ है बिहाइंड द सीन। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ अपने पॉइंट्स बताए हैं, 5-6 चीजें जो मतलब बैड न्यूज है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे जो डिपेंडेंट यहाँ पे आने की सोच रहे हैं या जो भी वर्क परमिट में यहाँ पे आने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, लेके चलूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, और क्या है, क्या चेंजेस है, कैसे आपको ये अफेक्ट कर सकता है और कब से ये होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट के पीछे यहाँ पे यूके गवर्नमेंट जो पड़ी हुई है ना कि भाई डिपेंडेंट्स को यहाँ पे आने नहीं देना चाहती है, डिपेंडेंट जो भी आने की सोच रहे, अगर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तब भी डिपेंडेंट बंद कर रखे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई मास्टर कर दी है जनवरी से, और अगर आप यहाँ पे पीएसडब्ल्यू पे हो, अगर स्टूडेंट वीजा पे आए हो पीएसडब्ल्यू तब भी डिपेंडेंट बंद है। अब ये डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं जो भी यहाँ शॉर्टेज ऑप्शनल लिस्ट पे या फिर कोई भी केयर होम का वर्क वीजा लेके भी यहाँ पे आता है तो उसके साथ भी डिपेंडेंट आ नहीं सकते। अब क्यों नहीं आ सकते, मतलब गवर्नमेंट क्यों पीछे पड़ी हुई है डिपेंडेंट्स के, क्या रीजन हो सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूके गवर्नमेंट ना काफी परेशान हो चुकी है माइग्रेशन से, मतलब माइग्रेशन का जो नंबर है ना बहुत ज्यादा स्पाइक कर चुका है। ये नहीं है कि भाई एक यही माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं या वर्क परमिट लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिफ्यूजी भी यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिप्स के जरिए यहाँ पे आते हैं। अब उनको भी नहीं कंट्रोल कर पा रही गवर्नमेंट, इधर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ये फंस चुके हैं। और अगर ऋषि सुनक को अपना अगला इलेक्शन जीतना है तो उसको अगर माइग्रेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया तो ऋषि सुनक को पता है गारंटीड कि भाई वो इस कंट्री में फिर दोबारा से जीत कर पीएम नहीं बन सकता। तो इसलिए ये इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। जब ऋषि सुनक पीएम बना था ना तो बहुत सारे लोग ऐसे खुश होते यार अब तो बहुत ईजी हो जाएगा, वीजा देखना सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार। मैंने जब भी ये वीडियो बनाई थी, जब भी मैंने इसके बारे में कहा था कि जो ऐसा कोई अगर पीएम बनता है तो उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर। मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके में स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोगों को ये पूरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी घबराहट हो या डर लगे तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। देखो चेंजेस आते रहते हैं, कहीं पे भी जाते हो चेंजेस होते हैं। तो इस तरह के चेंजेस से बस ये है कि आपको जो डिसीजन लेना है वो राइट तरीके से लेना है, आपको सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है, चाहे आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो चाहे आप ऑलरेडी यहाँ पे हो। अगर आप लोग कंफ्यूज हो किसी चीज के बारे में और बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, यू कैन बुक ए सेशन विद मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू, टू मेंटर यू। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर और एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप पे वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है। आप अगर कोई भी स्टूडेंट कैटेगरी में हो, डिपेंडेंट पे हो, यहाँ पे शॉर्टेज ऑप्शन लिस्ट पे आना चाहते हो तो कैसे वो आपको अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये न्यूज देखो आप, बीबीसी की न्यूज है और बाकी बहुत सारे चैनल्स पे आने में लगी हुई है। चेंजेस टू द यूके वीजा रिक्वायरमेंट्स, की पॉइंट्स एट ए ग्लांस, 2 घंटे पहले किया है। The government has unveiled a package to measure the reduce the number of people coming to the UK. सिंपली पता है क्यों किया है आपको, आप लोगों को पता होगा कि भाई नंबर ऑफ इमिग्रेशन जो यहाँ पे है ड्रास्टिकली बढ़ गया है। मतलब 745,000 लोग आए हैं यहाँ पे पिछले साल जो 2023 में अब तक। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जो यूके गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे कम करें। सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है वो किया है मिनिमम सैलरी फॉर यूके स्किल्ड वर्कर वीजा टू इंक्रीज। अब अभी तक क्या है कि अगर आपकी सैलरी 26,200 है या फिर £10.75 पर आवर अगर आप कमा रहे हो तो आप स्पॉन्सरशिप वीजा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपको स्पॉन्सरशिप वीजा मिल सकता है। लेकिन अब इसको इंक्रीज करके इन्होंने कर दिया नेक्स्ट स्प्रिंग से। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आने वाले स्प्रिंग से, स्प्रिंग क्या है अप्रैल मई टाइम से, ये इसको इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। दिस विल राइज टू 38,700 पर ईयर विच इज अ वेरी हाई नंबर। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लेकिन इन्होंने एक चीज करी है, हाउएवर क्रूशली हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हु अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल ऑन वर्क वीजाज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस इंक्रीज। जो अभी भी केयर होम में या सोशल केयर में काम कर रहे हैं उनको ये सैलरी जो इंक्रीमेंट हुआ है उससे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि उनके लिए इंक्रीज नहीं हुआ है। पीपल ऑन नेशनल पे स्केल सच एज टीचर्स विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट, तो टीचर्स के लिए भी एग्जेम्प्ट है, टीचर्स भी इसमें कैटेगरी में नहीं आते। द माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी सेज द मेन इंपैक्ट इज लाइकली टू बी मिडिल स्किल जॉब्स। मिडिल स्किल जॉब्स कैसे होती है, अगर आप सुपर मार्केट में काम करने में लगे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको इंपैक्ट करती है। और सुपर मार्केट में ऐसा नहीं कि 38,000 सबको मिलता है, 38,000 अगर स्टोर मैनेजर है तो उसको मिलती है। ऐसे ही अगर आप मान लो कि किसी वेयर हाउस वगैरह में काम कर रहे हो, अब अमेजन के इतने सारे वेयर हाउस हैं, अच्छी जॉब भी होती है तो भी 28, 30, 35,000 के करीब मिलती है। 38,000 मतलब 40,000 की सैलरी के करीब आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप किसी IT स्किल से रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आप कमा सकते हो, वहां पे तो होती है इतनी सैलरी, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है जो इन्होंने किया है, मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली वीजा टू राइज, ठीक है। ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली वीजा के लिए तो अभी क्या थी मैं आपको दिखाता हूं।
18,600 मतलब द मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट फॉर अ ब्रिटिश सिटीजन हु वांट्स टू ब्रिंग अ फॉरेन फैमिली मेंबर ए पार्टनर टू लिव विद देम इन द यूके इज राइजिंग फ्रॉम 18,600 टू 38,700 पर ईयर। मतलब अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन है, अगर मान लो मैं ब्रिटिश सिटीजन हूं और अगर मैं किसी के साथ शादी करता हूं और उसको मैं यहां पे लेके आना चाहता हूं अपने डिपेंडेंट पे, तो अभी तक मुझे कितनी दिखानी थी? 18,700 कुछ सैलरी दिखानी थी, 18,600 सैलरी दिखानी थी। लेकिन नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 38,700 पाउंड एन ईयर, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो किसी का बिजनेस है तो बिजनेस में क्या है कि जनरली क्या बंदे करते हैं कि भाई अपने जो छोटी अमाउंट है उसको लेते रहते हैं। एक तो ये है, और बहुत सारे लोग सुपरमार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई छोटी टियर 2 जॉब्स करते हैं तो उसमें इतनी सैलरी नहीं होती है। ये जो इंक्रीज है ये बहुत बड़ा इंक्रीज है। मतलब मेरे को ये नहीं था कि भाई अगर ब्रिटिश सिटीजन के लिए भी इंक्रीज कर दिया कि भाई तुम भी नहीं ला सकते, अगर तुम इतनी सैलरी नहीं कमा रहे तो तुम्हें भी अपनी दिखानी है, तुम भी कैपेबल एनफ हो। तो ये काफी शॉकिंग था। एन एस्टिमेटेड 70,000 पीपल केम टू द यूके ऑन अ फैमिली विजिट वीजा इन द ईयर एंडिंग जून 2023। तो मतलब 70,000 लोग आए और उन्होंने शायद कोई ना कोई तो एनालिसिस की होगी कि भाई ये जो लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं अपने डिपेंडेंट्स को, शादी करके लेके आ रहे हैं बाहर से, जैसे कि अपने ज्यादातर तो इंडिया या पाकिस्तान हम यहीं से लेके आते हैं, तो इनको लगा कि भाई ये बंदे यहाँ कमा तो कुछ नहीं रही है, बेनिफिट्स पे या कुछ भी चीज पे है या जो भी है 18,600 कमा रहे हैं, तो ये नहीं, इनको ज्यादा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो हुआ है। ठीक है, तीसरा जो है बैन ऑन केयर वर्कर्स ब्रिंगिंग फैमिली डिपेंडेंट्स टू द यूके। ये सरप्राइजिंग है, ये मैंने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब कि केयर होम वीजा पे जो आने में लगा हुआ है वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकता, ना कोई डिपेंडेंट लेके आ सकता, ना कुछ। तो ये शॉकिंग है। क्यों किया इन्होंने ये भी मैं बता देता हूं। सितंबर में मोर देन 101,000 वीजाज वर इश्यूड टू केयर वर्कर्स विद एन एस्टिमेटेड 120,000 वीजाज ग्रांटेड टू एसोसिएट डिपेंडेंट्स। मतलब 1 लाख तो वीजाज ग्रांट करे जो वर्कर हैं, केयर वर्कर्स, उनको, प्लस एस्टिमेटेड 1,20,000 वीजा ग्रांट करे गए उनके डिपेंडेंट्स को। मतलब डिपेंडेंट वीजा ज्यादा है रियल वीजा से। ठीक है, केयर कंपनीज आर वरीड द बैन ऑन द डिपेंडेंट्स विल पुट ऑन पोटेंशियल। केयर कंपनीज कह रही है कि भाई हमें रिक्रूट यहाँ पे एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे, हम अगर तुम ये स्ट्रिक्ट कर दोगे तो यहाँ पे हम रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, फिर से शॉर्टेज हो जाएगी लोगों की, कौन यहाँ केयर इंडस्ट्री में काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए केयर वीजा लेके, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलने में लगी हुई है। तो भाई तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास केयर होम का वीजा यहाँ पे लेके आए हुए हो तो डिफरेंट केयर होम्स में अप्लाई करो, आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आया सैलरी डिस्काउंट फॉर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अभी क्या था, जो एसओएल लिस्ट है ना उसमें एक डिस्काउंट था। डिस्काउंट क्या था कि भाई अगर आप 80% तक भी सैलरी उठा रहे हो ना, मतलब 40,000 बोलिए, 40,000 का 80% अगर आप सैलरी मिल रही है तो भी आप स्पॉन्सरशिप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने वो चीज बंद कर दी है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, इसको हम बंद कर रहे हैं। द गवर्नमेंट सेज इट वांट्स टू स्टॉप इमिग्रेशन अंडर कटिंग ब्रिटिश वर्कर्स एंड इज प्लानिंग टू स्क्रैप द 20% डिस्काउंट। तो जो 20% डिस्काउंट था ना उसको बंद कर दिया है। क्यों, क्या हो रहा था कि भाई अगर मान लो कोई 40,000 की सैलरी पे कोई है तो ये बंदे इसे लगता है कि भाई अगर हम इसे 20% कम दे देंगे तो भी हम इसका वीजा लगवा सकते हैं सेम स्किल सेट पे। तो यहाँ के लोगों को लेने की बजाय वो बाहर के लोगों को ले रहे थे। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई नहीं, यहाँ फेयर होना चाहिए। जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20% डिस्काउंट, बहुत सारी ऐसी स्किल थी जिसके आईटी में ज्यादातर ये स्किल्स हैं जिसमें देने में लगे हुए थे, तो उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया, उसको बंद कर दिया। हेल्थ केयर सरचार्ज टू राइज। हेल्थ केयर सरचार्ज क्या है? द एनुअल फीस वीजा होल्डर मस्ट पे इज, अभी आप लोगों को पता ही होगा, जो 624 पाउंड है वो भर के 1035 हो जाएगी। वो तो हो ही रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, इस चीज के बारे में तो बात हो चुकी है। ठीक है, देयर आर सम एजम्पशंस, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड केयर वर्कर्स डू नॉट हैव टू पे द चार्ज एंड देयर इज अ रिड्यूस्ड रेट फॉर स्टूडेंट्स एंड अंडर 18s। तो मतलब स्टूडेंट्स का और अंडर 18s का थोड़ा सा रिड्यूस रेट है, और केयर वर्कर्स को तो पे नहीं करना होता। तो केयर वर्कर्स के ऊपर जो मेन इफेक्ट आया है वो ये आया है कि भाई वो डिपेंडेंस लेके नहीं आ सकते। स्टूडेंट रिव्यू ऑफ ग्रेजुएट वीजा, तो अभी जो बहुत बड़ी एक जो अभी अपडेट गवर्नमेंट ने दी नहीं है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो अभी पीएसडब्ल्यू वीजा मिलने में लगा हुआ है, क्या उसको भी यूके गवर्नमेंट रिव्यू करने की सोच रही है? क्या उसको भी बंद करने के लिए यूके गवर्नमेंट सोच रही है? क्योंकि बार बार ये न्यूज निकल के आ रही है कि भाई दे आर रिव्यूइंग द स्टूडेंट वीजा, दे रिव्यूइंग द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, नॉट स्टूडेंट वीजा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। ठीक है, जिसको ग्रेजुएट वीजा बोलते हैं। The government has launched a review of this visa route to prevent what is called abuse of the system. But I believe कि PSW जो देने में लगे हुए ये abuse नहीं है सिस्टम का, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता है तो डेफिनेटली उसको फुल राइट है कि 2 साल कम से कम वो यहाँ पे वीजा लेके इस इंडस्ट्री को समझे, थोड़ा एक्सपीरियंस ले इस कंट्री का। तो आई बिलीव दिस इज अ वेरी फेयर वीजा जो गवर्नमेंट को बंद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, इतनी फीस देते हैं, तो उनका फुल राइट है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले। तो ये पर्सनली मुझे लगता है कि स्टूडेंट वीजा को, ग्रेजुएट वीजा को तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए उनको। बाकी जो इन्होंने इतना इंक्रीज किया, ये भी ड्रास्टिक इंक्रीज किया। 18,000 से तुम सीधा 38,000 कर रहे हो, मतलब डबल से ज्यादा कर रहे हो आप, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज है। आपको थोड़ा थोड़ा सडनली करना चाहिए, बट इट्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज है भाई, इनको इलेक्शन जीतने हैं तो इनको करना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, द चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस हैं जो
अभी यूके के अंदर यूके की गवर्नमेंट ने सोचा है, अभी ये इंप्लीमेंट होने वाले हैं, जो कुछ चेंजेस जो है इंप्लीमेंट होने वाले हैं स्प्रिंग क्या अप्रैल मई से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो आप लोग अगर यूके में ऑलरेडी हो और अगर आप लोग यूके में आने की सोच रहे हो तो मेक श्योर यू हैव टू कंसिडर दीज चेंजेस एज वेल, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इंपैक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, आप चाहते हो कि डिस्कस करना किसी चीज के बारे में, तो मेक श्योर बुक योर सेशन विद मी। ऑल नीचे लिंक दिया हुआ है एंड वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन अराउंड योर स्पॉन्सरशिप जॉब या और किसी चीज से रिलेटेड। तो यही था गाइस इस वीडियो में। आई एम सॉरी कि भाई बहुत सारी बैड न्यूज है इस वीडियो के अंदर, लेकिन क्या करूं, जो न्यूज है वही मैंने आप लोगों को शेयर करी है। मुझे लगा मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि आप अपना जो भी डिसीजन बनाने की सोच रहे हो तो उसको जल्दी से बना लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।